ओम शांति। परम पिता शिव परमात्मा जो भाग्य विधाता है, हम बच्चों का जन्म जन्म का भाग्य बनाने के लिए आत्माओं को पावन बनाने के लिए इस सृष्टि पर आते हैं। जो आत्माएं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थीं, बिल्कुल ही कलाहीन, शक्तिहीन, बुद्धिहीन, ज्ञानहीन, नेत्रहीन हो जाती हैं, तो शिव बाबा जो हमारे प्यारे प्यारे अति प्यारे पिता हैं, जो दया के सागर हैं, आकर के हम बच्चों को इस पतित विकारी सृष्टि पर आकर के स्वयं मिलते हैं। क्योंकि हम आत्माएं अपना पंख, आत्मा पंछी जो है पंख खो चुकी है। माया 5 विकारों ने पंख काट दिए हैं। तो बाबा आकर के हमारी दुर्दशा देख करके पिता परमात्मा हम बच्चों को बड़े प्यार से शिक्षा दे करके अपने साथ संग का रंग लगवाते हैं। कहते हैं कि हे आत्माओं, मुझ पिता को याद करोगे तो तुम आत्माएं फिर से सतो प्रधान अवश्य बनोगे और तुम्हारे अंदर सारी कलाएं आ जाएंगी। तो जो आत्माएं शिव बाबा पर पूरा निश्चय रख करके बाबा के एक एक शब्द पर ध्यान दे करके, उस पर अटेंशन दे करके जीवन में धारण करती हैं, वो आत्माएं सहज रीति से ही बाबा के गुणों को, बाबा की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण कर पाती हैं। उसके लिए बाबा हमें कहते हैं, बच्चे तुम्हारा जो जीवन है, श्वास है, ये बहुत 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 अनमोल है, वैल्यूएबल है। क्योंकि एक श्वास में पद्मों की कमाई होती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करोगे तो एक एक श्वास में पद्म जमा करने से तुम आत्माएं फिर से अपनी स्वस्थिति पर, जो तुम्हारी ओरिजिनल स्थिति है, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, ऐसी स्थिति पर फिर आप आ सकते हो और आ जाते हैं। तो उसके लिए बाबा पर निश्चय कि भगवान जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, एक एक शब्द मेरे लिए गुरु मंत्र की तरह है, एक औषधि है। जैसे एक डॉक्टर अगर टेबलेट दे, एक टेबलेट पेशेंट ना खाए तो उसका भी कमी रह जाती है। तो इसी प्रकार बाबा के जो महावाक्य हैं, एक एक शब्द की उतनी ही वैल्यू है जैसे डॉक्टर की टेबलेट्स की वैल्यू होती है। कई बार हम लोग बाबा की बातों पर ध्यान ना दे करके, अपनी बुद्धि को एकाग्र ना करके, वैल्यू ना दे करके हम कई बाबा की बातों को मिस कर देते हैं। और समय आने पर वो बातें हमारे लिए बहुत ही एक फार्मूला होता है, एक हमारे लिए इक्वेशन होती है, जिससे हमारी सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाती हैं और हम सदा ही इस ब्राह्मण जीवन में प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। नहीं तो अनेकों प्रश्न होते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे मैं आया हूँ तुम्हारी सदगति करने के लिए। मैं जानता हूँ इस बच्चे को किस समय पर मुझे क्या विशेषता दे करके इसको आगे बढ़ाना है। माँ बाप भी हर कला बच्चे को समय आने पर ही सिखाते हैं।
तो बाबा कहते हैं बच्चे ये ड्रामा में पार्ट है। दूसरी बात, जो हमारे पिछले किए हुए द्वापर युग से पाप कर्म हैं वो आगे हमें नहीं बढ़ने देते, इसलिए बाबा ने हम बच्चों को सहज मन मना भाव का मंत्र दिया है। तो जो आत्माएं बाबा को प्यार से याद करती हैं वही शीघ्र से शीघ्र सफलता प्राप्त करते हैं। याद तो करते हैं, किसी को याद करते हैं, किसी की याद आती है, किसी की याद सताती है। किसकी याद सताती है? जिससे अति 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 स्नेह होता है, उसके बिना तो श्वास भी नहीं आता। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी याद में रहो जैसे सजनी साजन के बिना नहीं रह सकती है। जैसे कहा मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, जैसे चंद्रमा की ओर चकोर आकर्षित होता है, इसी प्रकार से बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे अंदर भी वो इतना प्यार चाहिए, लेकिन उस प्यार को पाने के लिए भी, उस प्यार को पैदा करने के लिए भी हमारे पाप कर्म बाधक बनते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाप की शिक्षाओं पर ध्यान दो, ज्ञान का मनन चिंतन करो, और ज्ञान का मनन चिंतन करते हुए बाबा के एक एक शब्द पर ध्यान दो। बाबा कहते हैं बच्चे पहले अपने को आत्मा समझो। क्या हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं? बाबा का पहला पहला कहना क्या हमने माना? तो आत्मिक स्थिति से ही वो कहा कि चेहरे पर तो डस्ट है और हम साफ कर रहे हैं आईने को। क्या आईना साफ करने से हमारी डस्ट दूर हो जाएगी? तो इसी प्रकार से श्री बाबा हम बच्चों को जो शिक्षा देते हैं, हमें बहुत उसका रिगार्ड रख करके बाबा के शब्दों पर ध्यान देना है, उसी पर ही अटेंशन रखना है। तो बाबा मिसाल देते हैं जैसे जानवर भी, गाय भी खाना खाने के बाद उसकी जुगाली करती है और वो उसकी जुगाली करने से ही सारा खाना उसको हजम होता है। इसी प्रकार से ज्ञान का मनन चिंतन ही हमारे लिए जुगाली है, ज्ञान ही हमारे लिए बल पैदा करता है, ज्ञान ही हमारा रास्ता खोलता है। ज्ञान को ही नैन कहा गया है, ज्ञान को ही तलवार कहा गया है, ज्ञान को ही अंजन कहा गया है, ज्ञान को ही गदा कहा गया है, ज्ञान को ही एक समझ, एक शक्ति कहा गया। तभी कहा नॉलेज इज लाइट, माइट, वर्चू एंड पावर। तो शिव बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान का मनन चिंतन करोगे तो समय आने पर तुम्हारा मुख खुलेगा, दिमाग में वही बातें चलेंगी, व्यर्थ चिंतन समाप्त हो जाएगा। क्योंकि व्यर्थ का जो कीड़ा लगा हुआ है वो आत्मा की सारी शक्तियों को खा जाता है। तो बाबा कहते हैं इसके लिए एकाग्र हो करके बाबा से मीठी 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 प्यारी प्यारी बातें करो कि बाबा आप दया के सागर हो, प्रेम के सागर हो, सुख के सागर हो, मेरे परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु। बाबा मैं आत्मा आपके हो चुकी, जो मुझे शिक्षाएं दो वो मेरे सिर माथे। तो बाबा भी बार बार ऐसी आत्मा पर कुर्बान हो जाते हैं। यही शिक्षाएं मम्मा ने धारण की। मम्मा सदा अंतर्मुखता में टिकी और बाबा के शब्दों पर ही मनन चिंतन करती रही। तो दूसरे दिन आकर के भी मम्मा वही का वही ज्ञान गीत के द्वारा और सरल भाषा में आत्माओं को देती थी। तो ब्रह्मा बाबा भी कहते थे यही राधे है जिसने मेरी ज्ञान मुरली को चोरी किया है। तो बाबा कहते इसलिए मम्मा ने ज्ञान का मनन चिंतन करने के कारण ही सरस्वती का अवतार बनी। तो इसलिए शास्त्रों में कहते हैं सरस्वती को विद्या की देवी।
तो क्योंकि उसने बाबा की शिक्षाओं को अपने सिर माथे रखा, सदा बाबा की शिक्षाएं अपने अंग संग रखी, और उससे उनकी शीघ्र से शीघ्र ही धारणा होती गई, और वो ज्ञानवान, गुणवान, शक्तिवान और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाबा का स्टूडेंट बने। तो भगवान के भी दिल को जीत लिया। स्टूडेंट अपने टीचर को का दिल कैसे जीतता है? जब उसकी शिक्षाओं को एक्सीलेंटली अपने अंदर धारण करता है। तो यही फार्मूला यहाँ पर है। बच्चे, बाप कहते हैं सिमर 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 सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के। ज्ञान का भी सिमरन करने से ही बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि को ज्ञान का भोजन चाहिए। बुद्धि व्यर्थ बातों में जा कर के डिप्रेशन में आ जाती है। पर चिंतन पतन की जड़ है, स्वयं चिंतन उन्नति की सीढ़ी है। तो बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए। जो हमारा उपकार करते, हम उनका उपकार करते। इसके अंदर भी बहुत रहस्य समाये हुए हैं। तो बाबा कहते, जो तुम्हारी निंदा कर रहा है वो तुम्हारे से तुमको कर्ज मुक्त कर रहा है, तो सदा खुशी में रहना चाहिए, अच्छा है। तो बाबा हम बच्चों को हर प्रकार की समय समय प्रति समय शिक्षाएं देते हैं, दुआएं देते हैं, अपने नैनों में समाते हैं, और दिल का प्यार, दिल की दुआएं देते हैं। बाबा की शिक्षाओं को जो धारण करते हैं वही बाबा के दिल का प्यार प्राप्त करते हैं। इसलिए हमारी दीदी मनमोहिनी ने, दादी प्रकाशमणि ने, मातेश्वरी माँ ने बाबा की शिक्षाओं को सर्वोपरि समझा और उन्हीं की शिक्षाओं पर ही अपने जीवन को चलाया। तो बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारे सिर पर बाबा का दुआओं का हाथ है। सोचो किसका दुआओं का हाथ है? स्वयं भगवान ईश्वर परम पिता परमात्मा ने तुम पर दुआओं का हाथ रखा। जैसे सूर्य हमारे सिर पर होता है तो हमारी परछाई पैरों के नीचे होती है। इसलिए बाबा कहते हैं, जो ज्ञान सूर्य श्री बाबा को अपने सामने सिर पर विराजमान करते हैं, अर्थात उसकी याद में रहते हैं, उसके सारे विघ्न अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं और वो विघ्न विनाशक बन जाते हैं। इसलिए गणेश को बुद्धि का दाता कहा जाता है, बुद्धिमान कहा जाता है, क्योंकि गणेश गण जमा ईश, जो ईश्वर के गण बनते हैं, अर्थात पिता परमात्मा के प्रेम में समा जाते हैं, वही प्रभु के गण हैं, और वही इतनी सफलता को प्राप्त करते हैं कि हर कार्य करने से पहले गणेश को ही का ही आवाहन किया जाता है। अर्थात जो आत्माएं प्रभु प्रेम में खो जाती हैं, ज्ञान में खो जाती हैं, उनका ही सबसे पहले आवाहन होता है, उनको ही याद किया जाता है, और उनसे आत्माएं याचना करती हैं कि हमें ऐसी बुद्धि दो, हमें ऐसी कला दो, हमें ऐसी शिक्षा दो, जिससे हम सर्व बंधनों से बंधन मुक्त बने और सर्व कला समृद्ध बने। यही एक कला है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे ज्ञान के मुरली पर ध्यान दो। भगवान ने यही मुरली ब्रह्मा बाबा के को भी सुनाई, मातेश्वरी को सुनाई, हमारी दादियों को सुनाई, और अष्ट रत्नों को भी यही सुनाई। जिसने मुरली पर ध्यान दिया, बाबा की शिक्षाओं को सामने रखा, वही संसार के आगे ऊंच से ऊंच बने, और वही ध्रुव तारे की तरह आकाश में चमकते रहे। यही बाबा कहते हैं, बच्चे अब बाबा की शिक्षाएं एक ही बार मिलती है, और वो शिक्षाएं देखो, गीता ज्ञान आज किसी मरते हुए मनुष्य को भी सुनाते हैं, उसका भी उद्धार हो जाता है। तो बाबा की शिक्षाएं बहुत बहुत अनमोल हैं। यही हमारे जीवन का, हमारे यही प्राणों का आधार है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।